प्रिमिटिव गोल्डन एग्स हंटिंग। सूरजनगर नाम के गांव में विशाल काजल नाम के पति पत्नी मुर्गियों को पालकर उनके अंडे बेचते हुए अपना जीवन गुजारा करते थे। एक दिन काजल का भाई राकेश उनके पास आया। विशाल से राकेश, जीजा जी अब कैसे हैं? लगता है आप मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं। क्यों रे, तुम्हें क्यों याद रखे? लोगों के हाथों मार खाने के लिए क्या? दीदी अब मैं वो सब छोड़ दिया हूँ। अंडे और मुर्गियों का चोरी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मुर्गी और अंडों का होलसेल व्यापार कर रहा हूँ। आप लोग अंडे बेचते हो ना, आपको मैं होलसेल दाम में ही बेचूंगा। ऐसे कह रहा था तभी अंडों का व्यापार करने वाला गुणशेखर वहाँ पर आया। रे राकेश, क्या कर रहे हो रे? अगर तुम होलसेल दाम में अपने दीदी को अंडे बेचोगे तो मेरे जैसों की स्थिति क्या होगी? भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं मेरे दीदी और जीजा को ही दे रहा हूँ ना। वो लोग हरदम की तरह रिटेल के दाम में ही बेचेंगे। देखो, तुम चाहे कुछ भी बोलो मगर मैं नहीं सुनूंगा। आसपास के सारे गांवों को मैं ही अंडे सरफरा करता हूँ। अगर मेरे एरिया में आए तो किसे कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छे से पता है, सोच लो। ठीक है भाई, मैं भी सीधे बात पे आता हूँ। सिर्फ आपके एरिया में ही नहीं, सारे एरियाज में मैं अंडे सरफरा करूंगा। तुम क्या कर सकते हो कर लो। कहकर वहाँ से चला गया और तब से राकेश बहुत कम मुनाफा लेकर अंडे बेचने लगा। काजल के साथ साथ बाकी के व्यापारी बहुत कम दाम में ही अंडे बेचने लगे। उस वजह से लोग काजल और दूसरे व्यापारियों के पास ही अंडे लेने लगे। इस कारण गुणशेखर का व्यापार घाटे में चलने लगा। वो देखकर गुणशेखर अपने मन में, क्यों रे राकेश, तू और वो विशाल मिलकर मेरे कारोबार को नष्ट करोगे? तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ, देखते रहो रे। सोचा। उस रात गुणशेखर अपने आदमियों से मिलकर राकेश को अंडे सप्लाई करने वाले प्यारेलाल के फार्म के पास जाकर उसके सारे अंडे चोरी किया। अगले दिन प्यारेलाल को यह बात पता चलकर उसने पुलिस वालों को बुलवाया। अब गुणशेखर वहां पर आकर, एसआई जी, ये चोरी पक्का उस राकेश ने ही किया होगा सर। वो कई बार मुर्गी चोरी करते हुए पकड़े गया है। उतना ही नहीं सर, वो लोगों को बहुत कम दाम में ही अंडे बेचता है सर। अगर वो चोरी किए अंडे नहीं है तो वो इतने कम दाम में अंडे कैसे बेच सकता है सर? पुलिस वाले राकेश को अरेस्ट करके जेल में डाले। अब विशाल से गुणशेखर, देखा ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा कैसा होगा? बहुत जल्द तुम भी जेल जाने के लिए तैयार रहना, कहकर चला गया। थोड़े दिनों के बाद सभी गांव वाले मिलकर कहीं भाग रहे थे। उसे देखकर गुणशेखर, क्यों रे कमीनो, सब मिलकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? क्या गवर्नमेंट ने कोई फ्री स्कीम लगाया है? नहीं भाई, सुना है कि वो विशाल विदेश से कोई मैजिकल मुर्गी मंगवाया है और देखने में वो तो मामूली मुर्गी के जैसे ही रहती है, मगर वो सोने के अंडे दे रही है। उतना ही नहीं, उसके बगल में रहे सारे मुर्गी और उनके अंडों को मैजिकल पावर्स मिलने लगे हैं और उन्हें जो भी खाएगा उसे साधारण अंडों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा ताकत मिलती है, कहकर सब बोल रहे हैं। ओ ऐसा क्या? रुको, मैं भी आ रहा हूँ, चलो, कहकर सब मिलकर विशाल के घर गए। काजल और विशाल के घर के आगे बहुत सारी मुर्गियां थी। उनके बगल में एक मुर्गी ने सोने का अंडा दी। विशाल और काजल दाना डाल रहे थे। लोगों को देखकर विशाल, मेरे प्यारे गांव वालों, देख रहे हो ना हमारी मुर्गी का चमत्कार। देखने में ये मामूली मुर्गी के जैसे ये, मगर ये सोने के अंडे दे रही है। इसके चमत्कार के वजह से हफ्ते में एक ही बार अंडे देने वाले मेरे मुर्गियां अब लगातार अंडे देते जा रही हैं। कल से मैं एक एक अंडे को 50 रुपए में बेचने वाला हूँ। सब खरीदिए और अपने परिवार को तंदुरुस्त बनाइए, समझ आया क्या? वो देखकर लोग तालियां मारने लगे।
गुणशेखर अपने मन में, क्या एक अंडा 50 रुपए? मेरे पास एक अंडे को 5 रुपए में खरीदने के लिए ये लोग मरते हैं, मगर ये 50 रुपए में बेचने को कह रहा है तो लोग तालियां मार रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक महीने में जरूर करोड़पति बन जाएगा। रे मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, अब इसके मुर्गी को रात में चुराना ही पड़ेगा। सोचकर गाँव वालों, बिल्कुल ऐसी ही मुर्गी मेरे दोस्त के पास भी है। उस मुर्गी को लाकर आपको दिखाऊंगा। उतना ही नहीं, आपके सामने ही सोने के अंडों के साथ साथ बाकी के अंडे भी बेचूंगा। मैं सिर्फ 20 रुपए में ही अंडा बेचूंगा। वो सुनकर लोग तालियां मारने लगे। उस रात गुणशेखर अपने आदमियों के साथ मिलकर विशाल के घर के पास आकर मुर्गी को और उसके सोने के अंडे को चोरी करके लेकर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहा एसआई। वाह, मुर्गी को क्या पकड़े हो रे। वैसे भी मुर्गी पकड़ने में तुम्हें बहुत तजुर्बा है लगता है, मगर अफसोस की बात यह है कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं है। मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मैं और विशाल मिलकर ये नाटक किए। हमारे जाल में अच्छे से फंसे हो रे तुम। सर मैं चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ सर, ये मुर्गी कैसी है वो देखने के लिए आया हूँ सर। ओ ऐसा क्या, मैं भी तुम्हें देखूंगा रे। उतना ही नहीं, प्यारे लाल के पास जितने अंडे चोरी हुए उन सब का हिसाब किताब निकालूंगा। कहकर एसआई कांस्टेबल सब मिलकर गुणशेखर को खूब पीटकर उससे सच उगलवाए। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए। अगले दिन राकेश जेल से रिहा हुआ और अच्छे से मुर्गी और अंडों का व्यापार करते हुए जीने लगा। मिनी ट्रैक्टर चिकन वाला। विकासपुरा में प्रहलाद नाम का एक लड़का रहता था। नाम तो था प्रहलाद, पर था वो एकदम राक्षस। वो बहुत शरारती था। उसके पिताजी शेयर मार्केट सतीश आराम से बरामदे में बैठकर पैर पसार कर अखबार पढ़ रहे थे कि गांव वाले वहां पहुंचे। आते आते उनमें से कुछ लोग, अरे क्यों भाई शेयर मार्केट सतीश, क्या तुम आदमी हो या कोई जंगली जानवर? अरे ये क्या नया नया शक क्यों हो रहा है आप लोगों को? मैं वैसे भी बहुत व्यस्त हूँ, आप यूं शक पैदा करके मेरे दिमाग को कमजोर ना करें। वैसे इतने सालों बाद आपको ये शक क्यों हुआ? मैं भी आप ही लोगों की तरह इंसान हूँ ना। इतना ही नहीं, आप लोगों के बीच में रहते हुए मैं शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा हूँ और उसमें करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। अगर मैं इंसान ना होकर जानवर होता तो ऐसा कैसे करता? इसलिए मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। अब ये सारा गांव यहाँ मेरे घर के सामने क्यों जमा हो रहा है? क्या कारण है? क्या आप सब चाहते हैं कि मैं आप लोगों के पैसों को शेयर मार्केट में डालूं? अगर है तो बोलिए, आपको 10 गुना पैसे दिलाऊंगा। अरे भैया, जो कुछ हमारे पास बचा है लगता है उसे भी डुबा कर ही रहोगे। हाँ? तुम और तुम्हारा बेटा कहीं भी जाकर मरो, कहीं भी जाकर अपने करोड़ों रुपए को फूको, हमें कोई एतराज नहीं है। यूं जो तुमने पैसे कमाए हैं उन पैसों से तुम्हारे बेटे ने पटाखे खरीदे और आकर हमारे घरों में आग लगा दी। अब हम सबके घर जलकर राख हो गए हैं। इसीलिए हम सबके घरों के लिए एक एक घर का 1-1 करोड़ रुपए हर्जाना भरो। अच्छा तो ये बात है। जब इतने सारे फायर इंजन एक के बाद एक घंटी बजाते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि फायर इंजनों का रेस लग रहा है। तो ये सब मेरे लाडले का किया धरा है। हाँ? ठीक है, मेरे बेटे ने गलती की है, मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मुझे आप सबको हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन कब भरना होगा? तब जब वो मेरा बेटा हो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। पर वो प्रहलाद जो है वो मेरा बेटा नहीं है, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को ही मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उस गधे को लाखों रुपए खर्च करके कॉर्पोरेट स्कूल में दाखिला दिलाया, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं है। हर सब्जेक्ट में उसके अंडे ही मिले हैं। उसके टीचर तो कह रहे थे कि अंडा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे पकड़कर कल बहुत मारा और उसे कहा कि भाई अपने समझ में आग होनी चाहिए, घर में आग होनी चाहिए, अपने काम में आग होनी चाहिए, हर जगह तुम्हें आग लगाना चाहिए। ऐसा मैंने उसमें ज्वाला जगाया, पर मैं नहीं जानता था कि ये ज्वाला यूं भड़क कर तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। इसलिए मैंने कल रात को ही उसको कह दिया कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है और उससे कागज पर दस्तखत भी करा लिए। इसलिए वो मेरा बेटा नहीं है। तुम कोई भी कचहरी जाओ, तुम्हारा केस नहीं चलेगा।
वो देखो, वो आ रहा है, तुम्हारे घर जलाने वाला प्रहलाद कमीना। जो करना है कर लो उसे। तब गांव वाले गुस्से में आकर, क्यों रे, बाप बेटे दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बनाते हो? कल सवेरे तक अगर तुमने हमारे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना कल शाम को तुम्हारे घर में आग लगा देंगे और आग के सामने हम नाचेंगे। यूं चेतावनी देकर चले गए। तब सतीश ने प्रहलाद को बुलाया और, अरे बेटा ये तूने क्या किया? अरे स्कूल में तुम्हें 0 मिला है कह के मैंने तुम्हें डांटा तो तुमने गांव में जाकर लोगों के घर में आग लगा दी। अरे वो तो मेरा कचूमर बना देंगे। मैंने सोचा किसी तरह उन्हें भगा देते हैं, पर वो मानने वाले नहीं है। हर एक को 1-1 करोड़ रुपए देना मुझसे नहीं होगा बेटा। तुम ही कुछ ना कुछ करके उन सबके पैसे चुका दो। पापा मैं तो छोटा लड़का हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होंगे, मैं कैसे भर पाऊंगा? अरे बेटा, जब मैं छोटा था और ऐसे ही हरकत कर बैठा तो मेरे पिताजी रमेश यानी तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक मिनी ट्रैक्टर दिया था और कुछ मुर्गियाँ। मैंने उन मुर्गियों को बेचकर अपनी समस्या दूर की मैंने। तो मैं भी तुम्हें एक मिनी ट्रैक्टर और कुछ मुर्गियाँ देता हूँ। तुम भी अपनी समस्या का हल उसी में ढूंढो। अरे मेरे प्यारे कंजूस पापा, तो तुम मुझे मिनी ट्रैक्टर और मुर्गियाँ दे रहे हो और कहते हो कि समस्या का हल उसी में ढूंढो। हाँ ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है पापा। कहकर अपनी माँ के पास गया। मम्मी, पिताजी ने मेरे लिए एक परीक्षा रखा है, किसी तरह मुझे उसमें पास होना ही होगा। अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरा कमर टूटेगा और घर जल जाएगा। तो इन सबको होने से रोकने के लिए तुम मुझे एक सोने का अंडा दो। पर बेटे, हमारे पास सोने का अंडा है कहाँ? मम्मी, मैं जानता हूँ कि पिताजी ने अपना काला धन सोने के अंडे के रूप में बदलकर उसे लॉकर में रखा है। तुम जाकर एक अंडा लाओ, बस शाम को मैं तुम्हें उसे लौटा दूंगा। माँ ने ठीक है कहकर उसे एक सोने का अंडा लाकर दिया। तब प्रहलाद उस अंडे और मुर्गियों को ट्रैक्टर में ले जाकर पड़ोसी गांव गया। वहां पर प्रहलाद जोर जोर से, आओ भैया आओ, ये हिमालय से आए हुए सुनहरी मुर्गियां हैं जो सोने के अंडे देती है। एक एक अंडे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। चाहो तो आकर देख लो इन मुर्गियों के दिए हुए ये सोने का अंडा। चाहो तो ले जाओ और इसकी जांच करा लो। कहकर सचमुच के सोने के अंडे को उन्हें दिया। वे उस अंडे को पास वाले सुनार के पास ले गए और उसे खुरेद कर देखा। अरे यार, ये तो खारिज सोना है। यूं तसल्ली करके वो उसके पास आए और, बेटा तुमने सच कहा, अब ये बताओ कि ये मुर्गियां अंडे कितने दिनों में देंगी? ये 3 महीने में एक बार अंडे देती है, जो चाहे आकर खरीद ले। तब हर एक आदमी 1-1 करोड़ रुपए देकर वो मुर्गियां खरीदने लगा। उन पैसों को मिनी ट्रैक्टर में डालकर वो घर आया। ये देखकर सतीश, ये क्या बेटा, अभी गए तुम्हें 1 घंटा नहीं हुआ तभी तुम आ गए? क्यों, कम से कम अब तो समझ में आ गया ना कि समाज में रहना कितना मुश्किल है। अरे पापा, आपने जो मुझे मुर्गियाँ दिया है ये कहकर कि वो सोने का अंडा देती है, एक एक को 1-1 करोड़ में बेचकर आया हूँ। ये लो पैसे। जिन घरों को जलाया है उनके लिए हर्जाना दे दो। जब तक पड़ोसी गाँव वालों को ये ना पता चले कि ये मुर्गियाँ सोने के अंडे नहीं देती, तुम्हें कोई समस्या नहीं है पापा। एक बार पता चल जाए तो हमारे घर के बाहर फिर से मेला लगेगा। उसे देखकर सतीश, अरे बेटा 1 घंटे में तुमने इतने करोड़ रुपए कमा लिए? अरे तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो बेटा, तुम मुझ पर ही गए हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं। कहकर गांव वालों को बुलाकर उनमें पैसे बांट दिए। वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चले गए। सतीश ने भी अपना घर खाली करके उस गांव से चला गया।